नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन सी क्लास में जो उत्तर प्रदेश पुलिस से संदर्भित रहने वाली है। साथियों, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती आपकी आने वाली है और उनकी जो संख्या है साथियों, अगर हम बात करें तो 52,699 रहने वाली है। आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे ये संख्या जो है बहुत बड़ी संख्या है और अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर वैकेंसी आ रही है। साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर कांस्टेबल यानी सिपाही बनने के सपने देख रहे हैं तो आखिरकार क्या क्या फायदे हैं कांस्टेबल बनने के, क्या पढ़ाई करने का समय मिलता है या नहीं मिलता, या फिर आपको छुट्टी कितनी मिलती है, आपको सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि तनख्वाह यानी वेतन कितना मिलता है। इस बात को जानने के लिए हर व्यक्ति उत्साहित रहता है कि हमें कम से कम ये तो पता हो कि आखिरकार तनख्वाह उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर कितनी मिलती है। वैसे तो साथियों सरकारी नौकरियों के अंदर सब में ठीक ठाक वेतन मिलता है, समाज में सम्मान सबसे अधिक मिलता है, ये खास बात रहने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप लगने का सपना देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल जो आपको सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी। बहुत जल्दी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, आपको पता है। दोस्तों सबसे मुख्य बात होती है ग्रेड पे। क्या होती है सबसे मुख्य बात? क्या होती है सबसे मुख्य बात? होती है आपका ग्रेड पे। और अगर मैं ग्रेड पे की बात करूं तो ग्रेड पे कितना रहता है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, तो ये आपको साथियों बात करें 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी रहती है। लेकिन जो आज का बेसिक सैलरी बनती है, जिसे बेसिक पे कह सकते हैं, वो आपका 21,700 बनती है। कितनी? 21,700 बनती है। बेसिक पे का टोटल अमाउंट पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि बेसिक जो सैलरी होती है उसी के आधार पर ये सारी चीजें बढ़ती हैं। एचआरए वगैरह जो लगता है, अगर जितना बेसिक आपका ज्यादा होगा उसी के परसेंटेज के हिसाब में अन्य चीजें आपको वेतन के रूप में दी जाती हैं। तो बेसिक पे कितना है अगर हम बात करें साथियों तो आप कहेंगे 21,700 रहने वाला है, जो हम कह सकते हैं साथियों कि कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा आपका बेसिक पेमेंट रहने वाला है। साथियों जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ अन्य चीजें मिलती हैं, जैसे डीए की बात करें, जैसे पीए की बात करें, कुछ स्पेशल अमाउंट भी मिलता है और कुछ साथियों यहां पर 188 रुपए अन्य भी ऐड होते हैं। यानी कि अगर हम डीए की बात करें तो कितना साथियों 9,114 मिलता है आपको। अगर हम स्पेशल की बात करें तो 100 रुपए यहां एक्स्ट्रा मिलते हैं। डब्ल्यूए की बात करें तो ये 188 रुपए मिलता है और पीए की बात करें तो 1875 आपका मिलता है। दोस्तों ये कुल मिलाकर जो आपकी पेमेंट बनती है वो लगभग 32,977 मिल जाती है। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे उस दौरान कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी तो 1-2 हजार ये टोटल पेमेंट आपकी कम आ रही होगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं 32,977 अगर आपको पेमेंट मिल रहा है सरकारी नौकरी के अंदर, तो ये सबसे बड़ी बात रहने वाली होगी। मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आखिरकार अगर आप आगे पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए कौन सी चीज आवश्यक है, अब किस में जाना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, उसमें मैं आगे बात करूंगा। लेकिन साथियों अगर मैं बात करूं कई जगह पर क्या होगा कि आपको डबल सैलरी मिलेगी। जैसे कि साथियों जानते होंगे 12 महीने होते हैं तो यहां पर क्या होता है कि 3 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए, तो 3 महीने की छुट्टी नहीं मिलती है, 2 ही महीने की छुट्टी मिल पाती है। तो होता क्या है कि 1 महीने की एक्स्ट्रा इसमें फुल पेमेंट मिलती है, उसे डबल सैलरी कहने का काम करते हैं। तो डबल सैलरी आपको मिलेगी मिलेगी। आपको यूनिफॉर्म के लिए एक अलाउंस मिलेगा, यानी कि यूनिफॉर्म बनवाने के लिए आपको अलाउंस मिलेगा, जो कितना रहने वाला होगा साथियों। अगर मैं बात करूं साथियों अलग अलग रहता है, 21,700 लग गया। जो बात करें साथियों आपका 5,000 के आसपास ही आपका रहता है। कितना? 5,000 के आसपास रहता है जो आपका यूनिफॉर्म अलाउंस रहता है। अगर बात करें आप जब ड्यूटी दे रहे हैं तो किसी ऐसे एरिया में चले गए उत्तर प्रदेश में जो नक्सल प्रभावित एरिया है, तो वहां ड्यूटी करने के लिए जब जाएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, नक्सल अलाउंस जिसे हम कहते हैं 2,000 रुपए। ये जब मिलेगा जब आप ऐसे एरिया में ड्यूटी कर रहे होंगे। अगर आप बॉर्डर एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं, कई सारे राज्य ऐसे होंगे जो बॉर्डर एरिया के होंगे उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर आपको 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। साथियों एक होता है एचआरए। एचआरए क्या होता है साथियों? आपको रहने के लिए कुछ गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, प्रदेश सरकार आपको कुछ पेमेंट देती है। ये आपका सिटी के आधार पर होता है, यानी कि आप कैसी सिटी में रह रहे हैं। मान लीजिएगा एक तो आप हाईटेक सिटी में रह रहे हैं जहां पर ऑलरेडी रहने का खाने का खर्चा ज्यादा होता है, तो वहां पर आपको सरकार भी एचआरए ज्यादा देगी। अगर आप नॉर्मल किसी थाने में रह रहे हैं, गांव देहात के क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वहां एचआरए आपको कम मिलेगा। तो एचआरए की बात करें तो 800, 1600 या 2400, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में रह रहे हैं, तो ये आपका एचआरए मिलता है। तो सैलरी आपको पता होनी चाहिए अगर साथियों हम सैलरी की बात करें। और सैलरी के अलावा साथियों आपको पता होना चाहिए जो स्पेशल चीजें मिलती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब सबसे मुख्य बात क्या है साथियों? छुट्टी कितनी मिलती है। दोस्तों देखो एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हम छुट्टी की लीव की बात करें
तो पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो कहीं ना कहीं 24 आवर के लिए होती है, क्योंकि आप पब्लिक सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं, आपको पब्लिक की सेवा करनी है। और अगर आपको पब्लिक की सेवा करनी है, जैसे कि आपका दीपावली हुआ, होली हुआ, तो उस समय क्या होता है, पुलिस की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। और अगर पुलिस की आवश्यकता ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं साथियों आपको उस टाइम पर लीव नहीं मिलेंगी, ये बात आपको पता है। लेकिन फिर भी जो ऑफिशियल आपको छुट्टी अलाउंस की गई है वो कितनी है साथियों, आपको सीएलओ की संख्या 30, सीएल जो कैजुअल लीव है वो 30 आपको सीएल मिलेंगी। और अगर हम बात करें ईएल जो होंगी, ये आपकी 31 ईएल होंगी, तो लगभग 2 महीने की छुट्टी आपको मिलने वाली है। वीकली ऑफ की बात करें तो पुलिस के अंदर मैंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं पब्लिक सेवा के लिए बनाई गई है, तो वीकली रेस्ट इसके अंदर होता नहीं है। जो सीएल होती हैं दोस्तों, जो सीएल होती हैं ये आपको 1 साल के अंदर, कितना, 1 साल के अंदर लेनी आवश्यक होती है। अगर आप इनको 1 साल के अंदर नहीं लेते तो ये आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, अगली साल आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर ईएल आपने इस साल नहीं ली तो ईएल आपकी अगले साल जब आएगी तो उसमें आपकी ऐड हो जाती है ईएल। दोस्तों ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। मैं सारी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर लगने का एक जज्बा तो जाग जाए, एक चाहत तो जगे कि आखिरकार किस किस तरह से चीजें रहती है। देखो इसके अंदर 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक तो जेटीसी होती है, एक आरटीसी होती है। टोटल अगर हम दोनों को मिलाकर बात करें तो 7 महीने की ट्रेनिंग होती है। जेटीसी में तो आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि जो आप सामान्य माहौल से निकल कर आए उससे थोड़ा सा सिपाही की तरफ बढ़े। होता क्या है, जब अगर आप एकदम नए नए जाते हैं, नए नए जाते ही आपको अगर सारे नियम कायदे, सारे वेपन्स चलाना सिखा दिया जाएगा तो हो सकता है कि आप कुछ मिस्टेक भी करें, इसलिए पहले कराई जाती है आपकी जेटीसी, मतलब आपको एक जवान की तरह ढाला जाता है। जब आप जवान बन जाएंगे फिर आपको आरटीसी कराने का काम किया जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में तो बेहतरीन नौकरी इसलिए रहती है क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपने स्टेट में रहकर नौकरी कर सकते हैं। दूसरा साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 तरह के पद होते तो जेल वार्डन वगैरह होमगार्ड भी हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो अभी वैकेंसी आने वाली है, आपका एक पीएससी होता है और एक सिपाही होता है जिसे हम सिविल कह देते हैं। अगर मैं पीएससी की बात करूं साथियों तो ये आर्मर्ड फोर्स मानी जाती है पीएससी। इसका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, इस तरह से मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन साथियों तनख्वाह इससे भी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, मूवमेंट ज्यादा है, अलाउंस ज्यादा रहेगा और तनख्वाह थोड़ी सिविल से जो कांस्टेबल सिपाही होता है उससे थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। और दोस्तों पीएससी के अंदर पढ़ने का टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है। अगर मैं बात करूं जो आपका सिपाही होगा, जनरल ड्यूटी जो करेगा, उसको थोड़ा पढ़ने का टाइम कम मिलेगा। थाने वगैरह में अगर ड्यूटी मिल जाती है तो उसके लिए वर्कलोड कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। वैसे आप ये भी कह सकते हैं पुलिस की ही नौकरी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षाओं को भी पास किया, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लालसा पढ़ने के लिए रखते हैं। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। मैंने सैलरी पर, मैंने आपकी लीव पर एक छोटी सी वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत प्यारी लगेगी। थैंक यू साथियों, जय हिंद, नमस्कार।